नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम एसएल पोरवाल हाई स्कूल में मौजूद हैं। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है एसएल पोरवाल स्कूल का, जहां पेरेंट्स यहां पे हाथापाई करते दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं, ये मेन गेट है। इस गेट से बच्चों को देखिए किस तरह बच्चे जा रहे हैं और बड़े सेफ्टी से बच्चों को 1 बाय 1 छोड़ा जाता है। लेकिन हंगामा करने की पेरेंट्स को क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हंगामा किया, क्यों मारपीट की टीचरों से, आइए चलते हैं, जानते हैं प्रिंसिपल से। सर, बच्चों को एक्चुअली टाइम दिया गया था। एग्ज़ाम जैसे चल रहे हैं, हमारी परीक्षा चल रही है, हमने उनको टाइमिंग दिए हुए थे। और जो मैंने बाद में वीडियो में जो देखा, मैंने देखा कि पेरेंट्स शायद बिफोर टाइम आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। और बस 7 मिनट जल्दी आ गई थी तो बस को पहले अंदर लिया। तो इतने में जब बस अंदर आई तो पेरेंट्स ने दरवाज़ा को पकड़ लिया। और जब हम बच्चों को अलाउ करने वाले थे, उनके बाद में उन्होंने दरवाज़ा पकड़ लिया और उन्होंने कहा हमारे बच्चे अब अंदर नहीं जाएंगे। और उन्होंने दरवाज़ा बंद पकड़ के, उससे पहले ही 2 आदमी अंदर घुस चुके थे फोर्सफुली, और उन्होंने हंगामा करना शुरू किया और कह दिया अब हमारे बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट शुरू किया। जिसको देख के ये बात मेरे तक तो थोड़ी देर में आई कि मुझे बाद में पता चला कि वहाँ पे हंगामा हुआ। लेकिन रीज़न एक ही था, हम आए, हमारे बच्चों को अंदर ले नहीं चाहिए। सर, अराइवल और डिस्पर्सल का हम टाइमिंग ऐसा सेट करते हैं कि अगर बच्चा प्राइमरी में है और दूसरा बच्चा सेकेंडरी में है या प्री प्राइमरी में है तो पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, हम उस हिसाब के टाइमिंग्स देते हैं कि वो इजीली जाए। लेकिन इंटेंशन ऐसा था कि हमारे बच्चे को पहले लेना चाहिए। मैंने उनको समझाने की बाद में कोशिश की है कि हमारे टीचर्स ने जहाँ तक कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी चीज़ सुनने तैयार नहीं थे। उन्होंने फोर्सफुली लिया। कुछ देरों में मैंने टीम नीचे भेजी, उनको समझाने की कोशिश की। हमने कहा पहले बच्चे को हम अंदर भेज देते हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में डाल देते हैं, उसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। और ये हुआ कि इसके बाद में गेट को पूरा खोल दिया गया धक्के से। उन्होंने कहा जितने लोग आ सकते हैं, उन्होंने टेलीफोन के थ्रू और भी कॉन्टेक्ट कर करके बहुत सारे लोगों को अंदर बुलाया। जब ये बात मेरे कान तक पहुंची, मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, क्योंकि मैं वीडियो देख चुकी थी कि क्या प्रोसीजर क्या हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि मैं 10 या 15 पेरेंट्स को बुला करके ऊपर उनको समझा सकूं कि सर देखिए दिक्कत किस तरीके से होती है, आप नीचे गेट के बाहर कैसे अपने बच्चे को मैनेज करेंगे और हम कैसे स्कूल के अंदर मैनेज करेंगे। बट पता चला कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा इतना हो गया और नीचे मेरे कुछ टीचर्स ने कहते हुए सुना, हम प्रिंसिपल को किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक नीचे बुलाएंगे सबके बीच में और उनकी पिटाई करेंगे। ये मुझे नहीं मालूम था, बट टीचर ने सुना। इमीडिएटली टीचर्स ने वहां पे चेन बनाई, पीटी टीचर ने और दूसरे टीचर ने, मेंटेनेंस इंचार्ज भी थे उनके साथ में, कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, आप 10 से 15 लोग ऊपर जा सकते हैं, हम उनको परमिशन देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इतने में उन्होंने एक्शन लिया और मेरे टीचर को बहुत बुरी तरीके से बहुत नीचे बाल से खींच के 2 बार नीचे लेटा के बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसमें 2 पीटी टीचर को मारा है, एक मेंटेनेंस को मारा है, एक ने तो अपना छोटा बच्चा को हटा करके जो बैरिकेड है उसके रॉड से मारा है उनके पीठ पे और घुटने पे लगा उनको। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक पेरेंट्स को इस तरीके की गतिविधियां करनी चाहिए। अगर बच्चे लेट होते हैं या जो भी है, जो भी दिक्कत थी, अगर मैंने बुलाया था उनको 10-10, 15-15 आए तो हम बैठ के इस चीज़ को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चीज़ें यही थी, अगर बस की चीज़ें थी या बच्चों की एंट्री की चीज़ें थी, उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता था। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंटेंशनली ये किया गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। लेकिन जिनको दिक्कत थी वो तो बहुत पहले ही गेट से बाहर निकल गए और जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो थे नहीं, बाद में जिन्होंने मारा वो पेरेंट्स रह गए। मैंने उनसे जब बात अपने नीचे जाके जब मैंने की है बात उनसे पुलिस की मौजूदगी में, तब मुझे पता बात उनकी गेट की लेट होने की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बस के नीचे आ जाता, एक जनों ने कहा। तो मैंने कहा सर आपका बच्चा, इतना हम ध्यान देते हैं कि किसी का बच्चा नीचे ना आए, अगर ऐसी गलती भी हुई तो हम और ध्यान देंगे। लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ ही नहीं था कि बच्चा टायर के नीचे या बस के नीचे आते आते हुआ हो। ये वीडियो में आप दिखाऊंगी भी और देख भी सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। और अगर वो किसी और इंटेंशन से आए थे तो उनको ये चीज़ को समझना चाहिए था कि बात करने का सलीका या तरीका कैसा होता है, तो वो चीज़ उन्होंने गलत की। दर्शकों, प्रिंसिपल ने पत्रकारों के समक्ष जो कहा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। पेरेंट्स की गलती ज्यादा दिखाई दे रही है। छोटी सी बात को लेकर उसको तूल देना चाहते हैं। एक बस को लेकर इन्होंने छोटी सी बात को तूल दिया। और जिन गुरुओं को हमको आदर करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाते हैं, उन बच्चों के सामने हम उन गुरुओं की पिटाई कर रहे हैं। हम लोग ऊपर टीचर रूम में बैठे हुए थे, नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, तो हमने जाके चेक किया गेट पे, तो गेट से हमने पेरेंट्स को पूछा अभी आप शांति से बात कीजिए, बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उसमें से एक पेरेंट्स ने दरवाज़ा
गेट को ओपनली डायरेक्टली ओपन किया और वो अंदर एंटर हुआ और उसने हमारे प्यून को भी ढकला। वो वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें दिखाया हुआ है। फिर वो सडनली अंदर आ गया, उसके पीछे पीछे ग्रुप से पूरे पेरेंट्स भी साथ में आ गए। हमने रोका, हमारे साथ में और भी कलीग्स थे हमारे, उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। हमने ट्राई भी किया बट वो रेडी नहीं थे सुनने के लिए। फिर हम लोग दरवाजे पे, इंटर्स पे एक दरवाज़ा है छोटा सा, वहाँ पे टीचर्स खड़े हो गए क्योंकि उन लोगों का ट्राई था कि प्रिंसिपल को मारने का। हमने रोका बट वो रेडी नहीं थे और फिर दरवाजे पे खड़े थे मैं, मेरे कलीग्स, तो उन लोग रेडी नहीं थे और बैरिकेड उठा के लेके आए थे मारने के लिए। उन्होंने बोला कि डोर पे जितने लोग भी उनको मारेंगे और दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाए। प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। तो इतना बोलने के बाद सब टीचर्स एक लाइन से खड़े, नीचे उनको ढकल के वो अंदर एंटर हुए। हाथापाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है, समाज के लिए निंदनीय है, एजुकेशन के लिए निंदनीय है। मैं उन सभी पेरेंट्स से कहना चाहता हूं, उनको एक संदेश देना चाहता हूं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए। पीछे देखिए कुछ पेरेंट्स खड़े हैं स्कूल के बाहर, इनसे भी जानते हैं कि उस दिन क्या हुआ। सर आप घटना के टाइम में मौजूद थे? हाँ, मैं उस टाइम घटना के ये हाथापाई जो कहाँ तक जाएगी? ये जायज़ तो नहीं है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ था। वायलेंस नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो स्थिति तक पहुंचे, उस स्थिति तक अगर प्रिंसिपल पहले ही आ चुकी होती और थोड़ी सी हमारी बात सुन ली होती पेरेंट्स। अगर प्रिंसिपल नहीं आती है तो पेरेंट्स का क्या है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है हाथापाई करना? पेरेंट्स ने जो किया वो गलत था, मैंने उनसे बहुत रोका था, मैं उस वायलेंस के खिलाफ था। हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? लेडीज महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। मैडम कोई बोलना चाहेगा यहाँ पर? देखिए मीडिया में कोई बोलना नहीं चाहता, पेरेंट्स ने बातें बताई, अपना पक्ष रखा है, लेकिन हंगामा करते टाइम यहाँ पे मॉब जरूर इकट्ठा मीडिया पूछना चाहती है तो उसको क्लियर नहीं किया जाता है।